गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। आज आपका इंग्लिश का पेपर हो गया। अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जैसा भी हुआ हो आप जानते हो, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चों का बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है। इंग्लिश का एक पेपर हो चुका है, अब हमारा अगला पेपर साइंस का है। तो बिल्कुल ध्यान से, बहुत अच्छे से हम एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये एक वीडियो आएगी मेरी आज, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन किसके? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के। फिर एक वीडियो आएगी, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले। जितने क्वेश्चन है वो सब कर लेंगे। फिर 10 एक और वीडियो आएगी, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और पावर ऑफ लेंस वाले। तो इस तरीके से 25 या 30 क्वेश्चन होंगे, 25 ही होंगे वैसे तो। अगर इनको आपने देख लिया, मैं वादे के साथ बोल सकता हूं, आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने दूंगा। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, और सबसे लंबी वीडियो मेरी होगी, यूट्यूब पे देख लेना, सिर्फ न्यूमेरिकल की, थ्योरी वाली नहीं। तो मैंने सारे टाइप के कोशिश की है कि सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर सकूं। तो चलिए, सबसे पहले ज्यादा देर ना करते हुए मिरर के फार्मूलों को देखते हैं और फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो मिरर का फार्मूला हमारा क्या होता है? 1/f = 1/v प्लस का 1/u। तो इसको u को आप ऐसे लिखना ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ऐसे लिखना। क्यों? अब जब आप ऐसे लिखोगे तो यहां पे जब आप साइन रखोगे माइनस के साथ, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ये f हमारा फार्मूला होता है। फिर हमारा दूसरा फार्मूला क्या होता है? r = 2 * f। अब ये होते क्या है? देखो मैंने लिख दिया। f क्या होता है हमारा? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव मिरर के लिए अलग और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग। कॉनकेव मिरर के लिए जो f होता है वो हमारा हमेशा हमारा नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो f को नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे, मतलब यहां पे फार्मूले में नेगेटिव साइन के साथ। या फिर जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और f हमारा नेगेटिव आ जाएगा तो हम क्या बोल देंगे कि कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर। क्लियर है यहां तक? फिर उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसमें हमारा f कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव। या फिर जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो f को पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे, या फिर जब हमने क्वेश्चन सोल्व किया f की वैल्यू आ गई, अगर वो पॉजिटिव आ गई तो हम बोल देंगे ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब u क्या होता है? u हमारा होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये कैसा होता है? ये हमेशा नेगेटिव साइन के साथ रखा जाता है, मतलब यहां पे जब हम इसको रखेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर r क्या था? ये r हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो हमेशा दुगना होगा फोकल लेंथ। क्लियर है? अब यहां पे आ जाओ। फिर उसके बाद हमारा v क्या है? हमारा इमेज डिस्टेंस। अब ये भी दो तरह के होते हैं। दो तरह के कैसे? रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो रियल एंड इन्वर्टेड के लिए v हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव साइन, और वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए v हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन आएगा तो इसका मतलब बिहाइंड द मिरर बना है, नेगेटिव साइन आएगा मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना है। क्लियर है यहां तक? अच्छे से समझ में आया? यहां तक कोई डर समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर हमने क्वेश्चन सोल्व किया तो कई बार हमसे v निकलवा लेता है। अगर v हमारा नेगेटिव आया तो हम क्या बोल देंगे? इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइड ऑफ द मिरर। और अगर पॉजिटिव आया v हमारा सोल्व करके तो हम क्या बोल देंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर। अब उसके बाद हमारा होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ इमेज। लेकिन उससे पहले हमारा एक फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? माइनस का, देखो माइनस लगा के ब्रैकेट लगा के लिखना। मैं कोशिश करूंगा कि जीरो एरर हो। आप ये साइन नहीं लगाते हो तो इसीलिए आप जब यहां पे वैल्यू पुट करते हो ना कुछ गलती जरूर हो जाती है। तो इस तरीके से लिखोगे तो साइन रखोगे तो कभी गलत आंसर नहीं आएगा। ठीक है, और हमारे को क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कई बार बुक में या कई और जगह h1 h2 या h2 h1 ऐसे लिखा रहता है, तो आप ऐसे लिखो, कभी गलत होने के चांस नहीं है। ठीक है, अब हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट ये कैसे होती है? हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, मतलब हमेशा जब भी हम रखेंगे तो ऊपर की ओर रखेंगे। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में हाइट को, ऑब्जेक्ट को मतलब ऊपर की ओर रखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हाइट ऑफ इमेज, इसमें दो केस बनते हैं फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो रियल एंड इन्वर्टेड के लिए हमेशा कैसे आएगी? नेगेटिव साइन। अगर ये नेगेटिव साइन आ गया, उन्होंने hi को मतलब फार्मूला लगा के मैग्निफिकेशन का या hi हमने निकाला, अगर ये नेगेटिव आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि भाई वो रियल एंड इन्वर्टेड है और डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर। और अगर फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए हमेशा कैसा आएगा? इमेज पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो इसको लिख देंगे अपवर्ड होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये सारे हमारे फार्मूले थे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अच्छे से नोट डाउन कर लेना, एक A4 साइज के कॉपी पे ये सारे फार्मूले लिख लेना, ताकि गलती आपसे बिल्कुल भी ना हो, ना के बराबर एरर हो। अच्छे से समझ में आया? बहुत ही प्यार से और बहुत अच्छे से सोच समझ के करेंगे, एक एक पॉइंट समझ के लिखेंगे। अब इसके बाद एक वीडियो, इसी के साथ एक वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। पूरे 10 के 10 क्वेश्चन को उसको लिखना, पेन कॉपी उठाना, एक एक क्वेश्चन लिखते हुए चलना, एक एक बात जो मैंने बताई वो लिखते हुए चलना। एग्जाम में आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी।
ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है और एक्चुअली में ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है। इसको सबसे पहले मुझे करवाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि मैंने सोचा पहले अच्छे अच्छे लेवल के करा दो, फिर सिंपल सिंपल से बाद में करवा दूंगा। तो आप इसको सबसे पहले देखो, क्योंकि इसी को मैं वीडियो में सबसे पहले डाल रहा हूं। ठीक है, भले ये 10 नंबर का है लेकिन ये 1 नंबर का है, तो फिर इसके बाद 10 के बाद आगे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 cm is placed at a distance of 50 cm from a concave mirror whose radius of curvature is 20 cm। ठीक है, तो जो जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं आराम से। ठीक है, तो कैसे कैसे होगा, सबसे पहले फाइंड द साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 cm एट अ डिस्टेंस। तो इमेज की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है भाई साहब, सिंपल सा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किससे दिखाते हैं हम, u से, और ये हमें कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। कितना है 15 सेंटीमीटर, और हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है माइनस में, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। फिर क्या दिया हुआ है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या जिसको बोलते हैं हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, और इसको हम किससे शो करते हैं, एच ओ से। ठीक है, ये कितना दिया, और ये कैसा होता है हमेशा प्लस का, और ये कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले देख लो कि सबकी यूनिट सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं सेम होगा तो बदलना पड़ेगा। और क्या दिया हुआ है, अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, मतलब आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें v निकालना है, तो हमें फार्मूला पता है क्या होता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सर u तो है, f कहां से निकलेगा, f इससे निकलेगा, तो देखो एक रिलेशन होता है क्या, ये r इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ, याद रखना बहुत काम का रिलेशन है ये। ठीक है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहां से r कितना आ जाएगा, देखो तो ये r कितना है 20, और ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना आ जाएगा f, तो यहां से f कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, और फोकल लेंथ हमेशा क्या आ सकता है माइनस में कॉनकेव मिरर में, तो यहां पे माइनस लगा देंगे। अब बस यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस, और ब्रैकेट में 1/u कितना है माइनस का 50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस का 1/50। अब इस पूरे को उठा के यहां ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/10, और ये माइनस माइनस प्लस का 1/15 इक्वल टू 1/v। तो यहां से हम सोल्व करेंगे, तो 1/v इक्वल टू देखो 15 और 10 कैंसिल 30 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 30। अब 30 बनाने के लिए इसको किसे करेंगे 10, तो 3 टाइम में और ये 3 टाइम में, तो माइनस का 3 और प्लस का 2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/30। तो इसको पलट देंगे तो v इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब देखो माइनस का 30 आ गया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड साइज नेचर, तो नेचर कैसा होगा नेचर। ठीक है, तो माइनस का आते ही हमें पता चल जाना चाहिए रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और कहां पे होगा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है साइज, तो साइज के लिए हमें फार्मूला पता है क्या होता है भाई, HI/HO, ये मैग्निफिकेशन m होता है। ठीक है, और m इक्वल टू एक और फार्मूला होता है माइनस का v/u। अब इन दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा HI/HO इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट में v/u। तो यहां से कितना आ जाएगा, HI हमें निकालना है, HO कितना है ये रहा प्लस का 1 इक्वल टू माइनस, और v कितना निकाला है माइनस का 30, और u कितना है माइनस का 50। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कर दिया और 15 बन जा 15 2 जा, ये आ गया। तो यहां से HI कितना आ जाएगा, HI इक्वल टू माइनस का 2 सेंटीमीटर। अब माइनस में आया है तो ये डाउनवर्ड होगा, कहां से होगा लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, और यहां पे लिख लो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, तो यही हमारी सारी चीज हो गई, नेचर पोजीशन साइज जितनी चीज पूछी गई। अच्छे से समझ में आया, बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारे ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना।
और पूरी वीडियो देख लेना, बहुत मजा आएगा आपको। आगे वाले आप क्वेश्चन नेक्स्ट आएंगे उनको देखते हुए चलना, सारे क्वेश्चन लिख लेना, इसके बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यकीन मानो सबसे बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रखे मैंने, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर, अच्छे से नोट डाउन कर लो इसको। तो अब तक हम फार्मूले देख चुके थे, फार्मूलों का सबका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है उसका साइन कैसे रखते हैं, इमेज डिस्टेंस क्या होता है उसका साइन कैसे रखते हैं, फोकल लेंथ कब प्लस होगा कब माइनस होगा, सब हम देख चुके हैं। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चों को सब चीज पता रहती है कि अच्छे से u माइनस कब होगा प्लस कब होगी और v माइनस कब होगा v प्लस कब होगा, क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल उनका हमेशा गलत आता है। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ एक एक स्टेप कैलकुलेशन का ध्यान रखना, आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, मतलब हाइट दे दी किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो यहां पे लिख लेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मैं डाटा लिख रहा हूं वैसे लिखना, एग्जाम में कभी गलत नहीं हुआ, ठीक है। मतलब एच ओ से शो करते हैं, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और अभी मैंने बताया था ये हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव, ठीक है। फिर हमें क्या दिया हुआ है इज प्लेस्ड, क्या प्लेस है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस है कितना 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मिरर के सामने रखा हुआ है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्लियर है यहां तक, कितना है भाई साहब ये, और इसको किससे दिखाते हैं u से, और u हमेशा कैसा होता है माइनस का, तो मतलब माइनस का 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया हुआ है तीसरा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना है, इसको हम किससे दिखाते हैं f से, और ये भी पता है कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा माइनस होती है, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, ध्यान से देखो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, मतलब इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, इमेज डिस्टेंस पहला, ठीक है। किससे निकालते हैं v से, और ये हमें पता नहीं है निकालना है। और क्या निकालना है हमें हाइट ऑफ इमेज, दूसरा क्या निकालना है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। ये भी हमें पता नहीं है, तो हाइट एच आई, तो ये भी पता नहीं है, तो प्लस माइनस वो बाद में लिखेंगे। यहां तक क्लियर है, सारे डाटा लिख लिए। अब हमें फार्मूला पता है, क्या पता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, क्लियर है यहां तक, कोई समस्या। अब वैल्यू रखो, तो 1/f, f कितना है यहां देखो माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू 1/v प्लस, और ब्रैकेट लगाना 1/ ये कितना है माइनस का 15, क्लियर है, प्लस माइनस माइनस। एक स्टेप देखो थोड़ा ज्यादा लिखेंगे, लेकिन गलती होने के चांस 0 होगी, ठीक है, कोई गलती नहीं होगी। तो प्लस माइनस माइनस का 1/50, क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, इस माइनस के 15 को उठा के यहां ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/10, और माइनस का तो इधर आके प्लस का 1/50 इज इक्वल टू 1/v, क्लियर है। दोनों का एलसीएम मुझे पता है कितना आएगा 30, तो 30 बनाने के लिए 10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3, और 15 को 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 1/v। तो इधर कितना बचा माइनस का 1/30 इक्वल टू 1/v। अब ये इधर और ये इधर, तो माइनस का v इक्वल टू 30, मतलब v इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर, मतलब v पता चल गया कैसा है माइनस का 30, मतलब इसका मतलब कैसा होगा ये रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज। यहां तक पहला पॉइंट समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल सा था, कोई गलती नहीं करना, ठीक है। अब दूसरा देखो, ये मिटा दो, समझ में आ गया होगा, आगे देखो। अब हमें पता है फार्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, m इक्वल टू माइनस का, ध्यान से देखना ब्रैकेट जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना v/u, क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। और क्या फार्मूला होता है m इक्वल टू ध्यान से देखना hi/ho, ये दो फार्मूले होते हैं मैग्निफिकेशन में, है ना। अब देखो m इसके बराबर m इसके बराबर, मतलब m अल्टीमेट किसके बराबर आ जाएगा, दोनों के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। दोनों को इक्वल लिख दिया, तो मतलब hi
अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस ब्रैकेट लगा के माइनस का v अपॉन यू। क्लियर है? अब यहाँ पे वैल्यू रखो, एच आई हमें निकालना है, एच ओ कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर प्लस का, ठीक है, और माइनस v कितना आया था, माइनस का 30, और u कितना था, माइनस का 15, ठीक है। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, अल्टीमेट फिर भी माइनस बचा, तो एच आई को अपॉन 4, अब देखो ये दोनों कट जाएगा, 15 बन जा, 15 2 जा, तो यहाँ पे बचा माइनस का 2, अब ये 4 कहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, तो एच आई इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 4, मतलब माइनस का 8 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस में आता आया है मतलब डाउनवर्ड होगा, ये आई बात समझ में, इमेज क्या होगी, डाउनवर्ड। क्लियर है यहाँ तक? तो हमसे नीचे भी पूछ लेता है कई बार, तो नीचे ऐसे निकालते हैं। पहला न्यूमेरिकल था, बहुत डिटेल में बताया मैंने, अच्छे से समझ में आया, 4 या 5 नंबर में आना ही आना है, अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, ठीक है। सेम इसी के जैसा एक और न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपको भी लगे कि हाँ आपको समझ में आ गया। इसको नोट डाउन कर लो, अगला देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, सेम पहले के जैसा है, ठीक है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये कि टॉल ऑब्जेक्ट वाला, कि इतने ऑब्जेक्ट का इतनी सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ऐसे ऐसे रख दिया, जरूर पूछा जाता है, मतलब एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, मान के चलो। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। और 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो यहां से हमें पता चल गया कि भाई क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी है, ठीक है। तो यहां पे लिख लो जल्दी से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितना है, 3 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है, मैंने बताया था, प्लस का 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, मतलब हमें फोकल लेंथ दे दिया कितनी, 18 सेंटीमीटर, तो पहले लिख लेते हैं फोकल लेंथ f कितना है, 18 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है तो हमेशा माइनस में होगा, तो माइनस का कितना है, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या? सर ये 18 क्या है, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे लिखेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है हमने, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होता है, माइनस का, तो माइनस का 18 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्लियर है यहां तक? और डिस्टेंस ऑफ इमेज मतलब v, क्वेश्चन मार्क, और हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज मतलब h i, ठीक है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, सिंपल सा है, फार्मूले में पुट करना है, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। अब वैल्यू पुट करो, f कितना है, वो माइनस का करो, तो 1 अपॉन ऐसे लिखेंगे, 1 अपॉन माइनस का 12 इक्वल टू 1 अपॉन v, और प्लस ब्रैकेट लगा के u कितना है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, u से लिखाते हैं इसको, u, अच्छा ये तो लिखा ही नहीं मैंने, u कितना है, ये माइनस का 18 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस का 18। क्लियर है? तो अभी ये इधर से कितना हो जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन 12 इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस माइनस माइनस का 1 अपॉन 18। क्लियर है यहां तक? स्टेप देखो, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी कह रहा हूं, एक स्टेप भले फालतू हो जाए लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस पूरे को उठा के यहां ले आओ, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 अपॉन 12, और माइनस है तो प्लस का 1 अपॉन 18 इक्वल टू 1 अपॉन v। क्लियर है? अब 12 और 18 का एलसीएम 36 बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 है तो माइनस का 3, और प्लस 18 है तो प्लस का 2, क्योंकि 18 की टेबल में 36 2 बारी में, और 12 की टेबल में 36 3 बारी में। क्लियर है यहां तक? तो इधर से कितना आएगा, 1 अपॉन v। क्या बचा, आप ध्यान से देखेंगे, तो माइनस का 1 अपॉन 36 इक्वल टू 1 अपॉन v। आया समझ में आता? अब ये इधर, तो माइनस का v इक्वल टू 36, मतलब v इक्वल टू माइनस का 36 सेंटीमीटर। अब v कैसा है, माइनस में, तो माइनस में आते क्या हो जाएगा, ये रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर है यहां तक? रियल एंड इनवर्टेड। कोई समस्या यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है, अच्छे से नोट डाउन कर लो। अगला देखते हैं, अब आगे का क्या कह रहा है, ये बिठा दो, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखो। अब हमें हाइट
हाइट ऑफ इमेज निकालनी है तो हमें फार्मूला पता है मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या होता है माइनस का ब्रैकेट के अंदर v अपॉन u, ठीक है। और क्या होता है मैग्निफिकेशन m इक्वल टू hi अपॉन ho, दोनों को इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा hi अपॉन ho इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट में v अपॉन u। क्लियर है यहां तक। अब hi हमें निकालना है, ho कितना है ये रहा प्लस का 3 मतलब 3 और माइनस इसलिए रहा, v अभी निकाला था माइनस का 36 और u कितना है u ये रहा माइनस का 18। क्लियर है यहां तक। तो देखो माइनस से माइनस कट गया 18 बन जाए 18 2 जा, तो यहां से hi कितना आ जाएगा माइनस का 2 इंटू ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 3, तो hi कितना आ जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब माइनस में आया है मतलब ये डाउनवर्ड द मिरर होगा, अच्छे से समझ में आया, मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो कई बार हमसे नेचर पूछ लेता है ना, और पोजीशन पूछ लेता है, ये सब पूछ लेता है। अच्छे से समझ में आया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक पॉइंट समझ के नोट डाउन करना। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये, और केस स्टडी में आने के इसके पूरे पूरे चांस है। क्यों? देखो इसमें क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहले व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, पहली चीज पूछ लेगा, ठीक है। दूसरी चीज फाइंड इट्स फोकल लेंथ, दूसरी चीज पूछ लेगा, ठीक है। तीसरी चीज देखो इफ द हाइट ऑफ द इनफ्लेम इज इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, ये तीसरी चीज पूछ लेगा, ठीक है। तो चौथी चीज क्या पूछ लेगा, द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट और इन्वर्टेड, ठीक है। 4 चीज मिल गई। तो केस स्टडी में 100% 5 नंबर का आने का इसके बहुत ज्यादा चांस है। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंसेप्ट जिसको समझ में आएगा वही इसको कर पाएगा, अदरवाइज बच्चा नहीं कर पाएगा। क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर is formed on a screen placed in front of the mirror at a distance of 60 cm from its pole। ध्यान से समझना, नहीं समझ में आया ना एक बार में देखो ध्यान से। The image of candle flame placed at a distance of 30 cm, मतलब 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। From a mirror is formed on a screen placed in front of mirror at a distance of 60 cm। क्लियर है यहाँ पर? कोई समस्या? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। ध्यान से देखो, समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो देखो कैसे करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, हमें दिया हुआ है u, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। कितना है ये u, इसको हम बोलते हैं u, और ये कैसा होता है हमेशा माइनस का, मतलब माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस हमें दे रखा है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये कैसा है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कैसा होगा, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मतलब माइनस का 60 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब हम मिरर पता लगाना है, इन्हीं दो से मिरर पता लगेगा, सिंपल सी बात है। अब इसमें याद रखने वाली एक ही चीज है कि सिर्फ कॉनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। क्लियर है यहाँ पर? नोट डाउन करके लिख लेना जो बात मैंने वीडियो में आपको बताई, तभी आपको समझ में आएगा और एग्जाम में तभी आपको याद रह पाएगा। अच्छे से समझ में। अब आगे देखो, तो हमें पहला आंसर मिल गया, कैसा मिरर है भाई, यहाँ पे पहला ये ऑप्शन मिल गया कि ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर। क्यों कॉनकेव मिरर है, रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर नहीं बनाता। अच्छे से समझ में। अब आगे देखो क्या कह रहा है, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। क्लियर है। अब फोकल लेंथ के लिए हमें फार्मूला पता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू रख देते हैं, 1/f इक्वल टू v कैसा है माइनस का, तो माइनस का 1/60, ठीक है, और प्लस ब्रैकेट में u कैसा है माइनस का 30। क्लियर है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा, 1/f इक्वल टू माइनस का 1/60 और प्लस माइनस का 1/30। क्लियर है। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो 60 एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना आ गया 60, ठीक है। अब ध्यान से देखो 60 एलसीएम आ गया ना, तो इसको 60 बनाने के लिए कुछ नहीं करना होगा, ये तो ऑलरेडी है। इसको बनाने के लिए माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3/60, मतलब
ये एफ आया, इसको पलट देंगे तो एफ कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस का 60/3, मतलब एफ इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर। और इससे भी आप पता लगा सकते हो एफ कैसा है, माइनस का, और एफ माइनस कॉनकेव मिरर में होता है, कॉन्वेक्स मिरर में एफ पॉजिटिव होता है, तो इससे भी आप पता लगा सकते हो। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। तीसरा क्या कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। अब इसको करते हैं तीसरा, ठीक है, ये मिटा दो, समझ में आ गया अच्छे से, देखो ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है। अब हमें फार्मूला पता है m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट में v अपॉन u, क्लियर है। और एक और होता है हमारा m इक्वल टू hi अपॉन ho, दोनों को इक्वल रख लेंगे तो क्या आ जाएगा hi अपॉन ho इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट लगा के v अपॉन u। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसको मिटा देता हूं, इसका मेरा काम हो गया। अच्छे से समझना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट क्लियर करके चलना, केस स्टडी में 100% आने की चांस है। तो एच आई हमें निकालना है, एच ओ कितना है 2.4 सेंटीमीटर, और ये हमें पता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 2.4 इक्वल टू माइनस का v कितना है, ये रहा माइनस का 60, और u कितना है माइनस का 30। तो ये दोनों कट गए, देखो माइनस से माइनस क्या 30 बन गया 32 या, मतलब एच आई कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2 इंटू 2.4, मतलब माइनस का 4.8 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, ये हमारा आ गया तीसरा। अब अगला जो पूछ रहा है, स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट और इनवर्टेड। अब देखो एच हमारा कैसा है माइनस में, ठीक है, या इससे भी देख सकते हो v कैसा है माइनस में, तो जब भी v माइनस में होता है तो इन्वर्टेड होता है। आई बात समझ में, तो हमारा आंसर क्या होगा इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड। या ऐसे भी समझ सकते हो कि h हमारा कैसा है माइनस का 2.4 सेंटीमीटर, मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा और डाउनवर्ड होगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम पूरे अच्छे से बहुत प्यार से तसल्ली से सोच के कर सकते थे। जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा चांस है इस तरह के क्वेश्चन के आने के, कई बार आया भी है बोर्ड में। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जो अभी मैं कराऊंगा स्टूडेंट वाला, कि स्टूडेंट वांट टू फ्लेम कैंडल फ्लेम ऐसे करके, उसको भी देखते हैं अच्छे से। पहले इसको समझ लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आया समझ, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में से एक क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन, ठीक है, कहीं और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, कितनी बार हुआ है कोई गिनती नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ये वीडियो मैं पहले बना रहा था तो वीडियो गलत हो गई थी, तो दोबारा से इसको इरेज करना पड़ रहा है, ठीक है, दोबारा से देखते हैं, ठीक है। क्या है कि मेरा व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है नहीं, तो सब कुछ लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि कुछ गलत हुआ तो नहीं, तो कई बार वीडियो गलत बन जाती है, आवाज नहीं आता तो दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो इसी क्वेश्चन को अभी मैंने रिकॉर्ड किया था, 10 मिनट का हुआ था, और आधे घंटे हो गए, मेरे आधे घंटे की मेहनत बेकार हो गई। फिर से करते हैं, खैर कोई बात नहीं। देखो क्या कह रहा है, a student want to project the image of a candle flame on a screen 80 सेंटीमीटर। सर ये 80 सेंटीमीटर क्या है, देखो ध्यान से, सिंपल सा है। और स्टूडेंट वांट टू प्रोजेक्ट द इमेज, इमेज क्या है ना, ऑब्जेक्ट, इमेज की डिस्टेंस है, सिंपल सी बात है, इतना सोचना ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस, क्लियर है। और इमेज डिस्टेंस को हम किससे दिखाते हैं, v से, ठीक है। सर प्लस होगा कि माइनस, देखो ध्यान से, इमेज ऑन अ कैंडल ऑन अ स्क्रीन इन फ्रंट में लिखा है तो माइनस में होगा, सिंपल सी बात है, तो माइनस का 80 सेंटीमीटर, क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरा देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लियर है, ये कैसा होगा u। अब ये कैसा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कीपिंग द कैंडल फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, पोल से कितना है 20, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सर कैसा वो होगा, अब देखना ध्यान से, सिंपल सा है, यहीं से हमें देखिए पता होना चल जाना चाहिए था कि कॉनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो इन फ्रंट ऑफ मिरर इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर कभी भी नहीं बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर बिहाइंड द मिरर बनाता है, जो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। आया समझ में, दो ही केस थे उसमें, आपने रे डायग्राम बनाए होंगे तो आपको याद होगा, नहीं भी याद होगा तो अब मैं बता रहा हूं, याद रखना, ठीक है। तो क्या क्या कहा मैंने कि कॉनकेव मिरर ही इकलौता ऐसा मिरर है जो इन फ्रंट ऑफ मिरर इमेज बनाता है, और कॉनकेवेक्स मिरर बिहाइंड द मिरर बनाता है, क्लियर है यहाँ पर। तो हमें आइडिया यहीं से मिल जाना चाहिए था।
सर ऐसे मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो मिरर फार्मूला लगा लो, इसका एफ ऑटोमेटिकली निगेटिव आएगा, और एफ निगेटिव किस में होता है, कॉनकेव मिरर में। तो यहां से भी आप अंदाजा पता चेक कर सकते हो। देखो यहां से मैं फार्मूला लिख रहा हूं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू रखो, कितना है कि ये रहा, तो माइनस का 1/80 और प्लस ब्रैकेट में माइनस का 1/20, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/80 और माइनस का 1/20। क्लियर है? अब एलसीएम कितना आएगा 80, ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 80, तो 80 ये ऑलरेडी है, तो यहाँ तो माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पे 80 20 की टेबल में कितनी बार में आता है 4 टाइम में, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया मेरा 1/f इक्वल टू -5/80। अब इसको पलट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, f इक्वल टू माइनस का 80/5, मतलब कितना आ जाएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो यहां से भी देख लो f माइनस आया, क्लियर है? यहां पर अब f निकाल लिया, तो हमारा पहले वाले का आंसर क्या हो गया कि भाई कैसा है ये, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। क्लियर है? यहां पर समझ में आया? अब दूसरा देखते हैं। अभी इसमें एक चीज और देख लेते हैं, f निकाल लिया, अब मुझे पता है r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर या c सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है 2 into f, तो कितना आ जाएगा ये 2 into माइनस का 16, मतलब माइनस का 32 सेंटीमीटर। अब क्यों किया मैंने ऐसा, इसलिए रे डायग्राम बनाने में काम आएगा। आया समझ में? अच्छे से समझ में आया? अब अगला क्या पूछा है हमसे, फाइंड द मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, b पार्ट, तो m इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट के अंदर v/u, तो इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट में v कितना है, माइनस का 80, और u कितना है, माइनस का 20। तो देखो माइनस से माइनस कट गया और 21 या 24 गया, मतलब m कितना आ गया, माइनस का 4। इसकी यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो m इक्वल टू कितना आ गया, यहां पे लिख लो माइनस का 4। क्लियर है? दो चीज पता चल गई। अब तीसरी चीज देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। आई बात समझ में? अब देखो कई बच्चे इसको गलत करेंगे, कैसे गलत करेंगे ध्यान से देखो, मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से देखना बस अच्छे से आप, है ना? ये मिटा दिया ना मैंने, समझ में आ गया। देखो अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कई बच्चे कैसे लिखेंगे डिस्टेंस, ध्यान से देखना, डिस्टेंस ऐसे लिखेंगे v माइनस u, और यहाँ पे v कितना है, माइनस का 80, और माइनस u कितना है, माइनस का 20, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 80, है ना, और माइनस माइनस प्लस का 20, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर, और यहीं पे वो आंसर छोड़ देगा। अब वो इस कंसेप्ट को रिकॉल नहीं कर पाएगा जो उसने 9th में पढ़ा था। मोशन में हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आपका तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी। तो क्या गलती करी है, ध्यान से देखो, मैं बताता हूं आपको अच्छे से, इसको मिटाता हूं, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है। ये एक्चुअली में कोऑर्डिनेट है उसके, भाई मान लो मैं -1 पे डिस्टेंस पे खड़ा हूं और दूसरा +5 पे खड़ा है, तो हम दोनों के बीच में कितने की डिस्टेंस हुई, 6 की हुई। आप कहोगे नहीं सर 4 की हुई, कैसे, नंबर लाइन आपने क्लास में पढ़ा था, तो हम पीछे की ओर जाते हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, v माइनस u, और यहाँ पे साइन नहीं रखेंगे, सीधा सीधा वैल्यू रख देंगे, v कितना है 80 और u कितना है माइनस का 20, तो ये कितना आ जाएगा, 80 में से 20 गए 60 सेंटीमीटर, तो ये मेरा आंसर आएगा डिस्टेंस वाला। अच्छे से समझ में आया? क्लियर है? अब लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, चौथा, ठीक है, चौथा पार्ट देखो क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट, रे डायग्राम बनाना है। तो हमारा मिरर कैसे हो गया, कॉनकेव मिरर ये हो गया, ठीक है, ये बना दिया, ठीक है, कॉनकेव मिरर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, और यहाँ कहीं पे फोकस, और यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देख लेते हैं बराबर डिस्टेंस पे है, थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, फिर यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं, क्योंकि भाई इसके लिए है ना देखो, तो एक लगभग थोड़ा सा, हाँ ठीक है चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, आया समझ में? अब ध्यान से देखना, इसको फिर से मिटा देता हूँ वरना तुम लोग कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें। ये हो गया F और ये हो गया C, क्लियर? अब U देखो कितना है, -20, और F कितना था, देखो F था माइनस का 60, C है माइनस का 32, और U कितना है माइनस का 20। तो ये 20 जो है इन दोनों के बीच में ही तो कहीं लाई कर रहा है, यहाँ कहीं पे देखो, इन दोनों के बीच में ही तो लाई कर रहा है, तो लगभग कहीं पे यहाँ पे ले लिया मैंने, ये ले लिया ऐसे, ठीक है। अब इसे रे डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो, ये एक रे निकली यहाँ से,
ये गई, ये टकराई और ये कहां से पास हो जाएगी, ऐसे फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी रे निकली, दूसरी ये निकली, ये फोकस से निकली ऐसे, यहाँ टकराई और ऐसे यहाँ पे इसको कट कर देगी। तो देखो एग्जैक्ट कट किया ना, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। तो ये मेरा रे डायग्राम बन गया इसका, अच्छे से समझ में आया। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त न्यूमेरिकल था ये। एक एक पॉइंट समझ के लिखना, एक एक बात समझ के लिखना। 100% एग्जाम में आने के चांस है, कहीं ना कहीं जरूर आएगा इस साल। मेरा मतलब अंदर से आवाज आ रही है, आत्मा बोल रही है कि ये जरूर आएगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेना इसको, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। और ना समझ में आए दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। जितनी मैंने बात बताई उसको नोट बनाना, क्वेश्चन लिखना, सॉल्यूशन लिखना और नोट्स करके सारी बात लिख लेना, तभी आपको एग्जाम में याद रहेगा कि कैसे करना है। अच्छे से समझ में, नोट डाउन कर लो जल्दी से इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है। A student has focused the image of a candle flame on a white screen using a concave lens। तो सिंपल सा है, इसमें तो हमने दे दिया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसा है, concave mirror। The situation is as given below। लेंथ ऑफ फ्लेम मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, कितनी 1.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ f दे दिया, डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम द मिरर u दे दिया, ठीक है। इफ द फ्लेम परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ इमेज। सिंपल सी बात है, मतलब v निकालना है, और लेंथ ऑफ इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड कंडीशन है, इसको बाद में पढ़ेंगे। तो सिंपल सी चीज जो दे रखी है उनको हम फिट कर लेते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरा, u हो जाएगा, क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा मेरा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक। तो इसी को वैल्यू में पुट करते हैं, तो फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/e। क्लियर है। अब हमें पता है कॉनकेव मिरर में f कैसा होता है माइनस, तो यहाँ पे साइन के साथ रख देंगे, तो माइनस का 1/12 और ये 1/v ऐसे ही रहा, प्लस u कितना हो जाएगा, 1/u कितना दिया हुआ है, -18। u हमेशा माइनस का होता है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 1/12 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/18। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे सर, ध्यान से देखेंगे, इस पूरे को फिर से उठा के ऐसे यहां ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/12 और माइनस का तो उधर आके प्लस का 1/18 इक्वल टू 1/v, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 36, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, तो ये जाएगा -3 बारी में और ये प्लस का 2 बारी में, ये हो जाएगा 1/v। तो यहां से कितना बचेगा, माइनस का 1/36 इक्वल टू 1/v। अब इसको प्लग देंगे तो v इक्वल टू माइनस का 36 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो हमारे v की वैल्यू आ गई, ये जा रही है, हाँ ठीक है। तो हमारा v आ गया कितना, माइनस का 36 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, एक हिस्सा हमारा कवर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये निकल चुका है, अब हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है, मतलब HI कैसे निकालेंगे, ये बिठा देता हूं, v को याद रखना बस कितना आया, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। v आ गया हमारा माइनस का 36, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं, ये कितना है, माइनस का 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पता है मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट के अंदर v अपॉन u, और क्या होता है मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू HI अपॉन HO, ठीक है। दोनों को मिला दिया तो क्या हो जाएगा, HI अपॉन HO इक्वल टू, ध्यान देखना, माइनस का ब्रैकेट के अंदर v अपॉन u। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1.5, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने साइन कन्वेंशन सब बता दिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.5 इक्वल टू माइनस का, अब देखो v कैसा है, माइनस का 36 और u कितना है, u है हमारा ये -18, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कर दिया, 18 बन जाए 18 2 जा, तो यहां से मेरा HI कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस का 2 इंटू 1.5 मतलब माइनस का 3 सेंटीमीटर। ये कुछ है हमसे, लेंथ ऑफ इमेज कितनी है, माइनस का 3 सेंटीमीटर। अब आगे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द फ्लेम इज रिड्यूस टू, मतलब रिड्यूस कम करके कितना कर दिया, यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर देंगे, उसने क्या कहा है कि कम करके, रिड्यूस टू मतलब कम करके कितना कर दिया, 10।
तो ध्यान रखना ये केस बच्चों को समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो गलती कर देंगे। अब मतलब ऊपर वाले केस को इसको नहीं लेना है। अब हमें u कितना हो जाएगा हमारा, u इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्यों? उसने रिड्यूस टू बोला है, ठीक है, मतलब घट के कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब फिर से फार्मूला लगाइए, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। क्लियर है यहाँ पर? अब यहाँ पे f कितना है, ये रहा, तो माइनस का 1 अपॉन 12 और 1 अपॉन v ऐसे यहाँ प्लस और ब्रैकेट में माइनस का 1 अपॉन 10। तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन 12 इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस माइनस माइनस का 1 अपॉन 10। अब इस पूरे को उठा के यहाँ ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 12 और माइनस है तो इधर जाके प्लस का 1 अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन v। अब 10 और इसका एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 60। ठीक है, 60 बनाने के लिए इसको कितना से करेंगे, माइनस का 5 और प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v। तो v कितना आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन 60, मतलब 1 अपॉन v। तो v कितना आ गया मेरा, प्लस का 60 सेंटीमीटर। अब प्लस आने के लिए हमें कंडीशन पता है, ठीक है, प्लस आने के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि भाई वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज बनेगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब इसका हमें क्या बनाना है, ऑब्जर्व ओनली व्हाट वुड बी ऑब्जर्व। तो स्क्रीन पे क्या दिखेगा कि भाई इमेज जो बनेगी मेरी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? अब हमें जस्टिफाई आंसर करना है ना, और रे डायग्राम भी बनाया था, तो देखो रे डायग्राम बना देते हैं जल्दी से। तो u कितना था, 12 हमारा 10, ये कहीं पे मेरा ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये पोल हो गया, और यहाँ कहीं पे फोकस है। ठीक है, अब देखो u कितना था मेरा, u आया था 10 और f कितना था मेरा 12। ठीक है सर, ये माइनस होते हैं, बिल्कुल माइनस का कर लो, कोई बात नहीं, ये लो। ठीक है, तो ये अब f यहाँ पे -12 है और यहाँ पे ये 0 0 है, तो यहीं कहीं पे f u होना चाहिए। ऑब्जेक्ट किसके बीच में होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, और पोल एंड फोकस के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट होता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, सपोज करो यहाँ कहीं पे मेरा ये है ऑब्जेक्ट, यहाँ रख लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है पीछे की ओर। ठीक है, थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, समझ जाना। ठीक है, तो हम क्या करते थे, यहाँ से रे निकालते थे ऐसे, तो ये रे निकली और यहाँ कहीं पे ये पीछे ऐसे मिलेगी, ऐसे इस तरीके से बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, इसको थोड़ा यहाँ लिखो क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना है ना, तो ये। ठीक है, और इसी तरीके से एक रे यहाँ से निकलेगी, कैसे, ये, तो ये रे यहाँ टकराई ऐसे, ठीक है, और इस तरीके से ये वापस ऐसे नीचे पीछे की ओर। ठीक है, ये दोनों पैरेलल रहेगी, कहीं पे मिलेगी नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ती जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, और इस रे को भी ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूं ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे कट कर दिया, देखो कट कर दिया ना यहाँ, तो ये जो होगा मेरा, यही मेरा V होगा, बिहाइंड द मिरर बनी है। ठीक है, और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अच्छे से नोट डाउन करना। बहुत प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, आएगा तो सीधा 5 नंबर में आएगा। और मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे U लेने में गलत कर देंगे, वो क्या कर देंगे, माइनस का 8 कर देंगे, तो आंसर उससे भी आ जाएगा, दिक्कत कोई नहीं है, आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस टू। ठीक है, अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करना। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये। और क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बहुत ही सिंपल और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो यहां से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि रियल और इन्वर्टेड होगा तो मतलब भी हमेशा कैसा होगा, माइनस। ठीक है, एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मतलब इमेज कितने डिस्टेंस पर का, 40 सेंटीमीटर के मिरर से। वेयर इज द ऑब्जेक्ट फॉर्म। ठीक है, पहला यहां वेयर वुड बी द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर, स्टेट रीजन एंड आल्सो ड्रॉ रे डायग्राम। ठीक है, मतलब क्वेश्चन समझ में आया। अब हमें इसमें लेंस के बारे में नहीं बताया, वो लेंस कह रहा हूं, मिरर के बारे में नहीं बताया कि कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है। तो कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन मतलब m, m इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -1, ध्यान से समझना। और हमें पता है m क्या होता है, m इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट में
v अपॉन u। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। अब देखो मैं यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ कि मैथ का कंसेप्ट कैसे यूज हुआ है, ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत अच्छे से। क्या कह रहा है ये, यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि भाई रियल एंड इन्वर्टेड है, तो ये माइनस होगा, सिंपल सी बात है, तो ये माइनस, तो ये भी ऑटोमेटिकली इसमें माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। क्लियर है यहाँ तक? अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पे एक वैल्यू रख लो, कैसे, यहाँ देखो मैग्निफिकेशन कितना है, -1, और ये कितना हो जाएगा माइनस, और v हमें दिया हुआ है कितना है, डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर, और ये माइनस होएगा, क्यों, क्योंकि रियल है इन्वर्टेड है, और ये कितना आ जाएगा u। तो यहां से u कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस का u इक्वल टू 40, मतलब u इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया, मतलब u और v दोनों बराबर हो गए। यहां तक समझ में? अब हमें फार्मूला पता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहां वैल्यू रख दो, तो 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, v कितना है 40, और ये रियल इन्वर्टेड है, मतलब माइनस का, तो माइनस का 1/40 और ये माइनस का 1/40, तो दोनों मिलके कितना हो जाएंगे, 1/f इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे कट हो जाते हैं, मतलब माइनस का 2/40, तो ये कट जाएगा, 2 1 या और 2 20 या, तो मतलब f कितना आ गया, f इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर। मतलब यहां से आप समझ सकते हो f माइनस आया है, मतलब ये कॉनकेव मिरर है। क्लियर है? यहां तक आ गया, f इतना आ गया और v इतना आ गया। एक बार फिर से लिख लेते हैं, ध्यान से देखो, तो u कितना आया हमारा, माइनस का 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और v कितना आया हमारा, v भी हमारा है माइनस का 40 सेंटीमीटर, और f कितना है, f है माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब आपको यहीं से देख के आइडिया लग जाना चाहिए, ये इसका आधा है, ये समझ लो u और v f के डबल है। ये केस कब होता है, जब इमेज कहां रखी हो, ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इसका रे डायग्राम पढ़ेंगे पहले केस का, कि वेयर वुड बी द ऑब्जेक्ट इमेज फ्रॉम, ठीक है, पहले वाला, दूसरा वाला भी बाद में करेंगे। तो कैसे होगा, यहां से देखो, ये मैंने ये बना दिया कॉनकेव मिरर, ठीक है, ध्यान से देखना बहुत अच्छे से, और ये मेरा प्रिंसिपल फोकस हो गया, यहाँ कहीं पे मेरा पोल है, और यहाँ कहीं पे ये फोकस है, और यहाँ कहीं पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर? तो यहाँ पे मेरा क्या रख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट को ये रख दिया, ठीक है, ध्यान से देखना, सिंपल सा। अब क्या करते हैं, इससे दो रे निकलेगी, कैसे, यहाँ देखो, एक रे ये निकली, तो ये इसके पैरेलल है, प्रिंसिपल फोकस के, कहां से पास होगी, फोकस से, ये पास हो गई इस तरीके से, और दूसरी रे कहां से निकलेगी, इस तरीके से, तो ये निकली, ये सेंटर इससे फोकस से टकराई, और यहां से ये मिलके यहाँ पे देखो इसने इसको इंटरसेक्ट कर दिया, तो यहाँ से देखो ये दोनों लेंथ लगभग लगभग बराबर, अगर हम स्केल पे लेंगे तो बिल्कुल बराबर आएंगे, ये मेरा स्केल नहीं है तो इसलिए ये बराबर नहीं आ रहे। यहाँ तक समझ में आ गया पहला पॉइंट। अब सेकंड वाला केस पढ़ेंगे, कहां से, यहाँ से, कि इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, ठीक है, ध्यान से रखना। अब इसको नोट डाउन करो जल्दी से, मिटाता हूं फिर लिखता हूं, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहां से, इफ द ऑब्जेक्ट मूव 20 सेंटीमीटर, मतलब u कितना था 40, अब इसको मूव कर दिया तो u कितना हो जाएगा, u इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर, और f कितना है, f ऑलरेडी -20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और u और f बराबर है। इसका मतलब क्या है कि अब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, तो अब ये पूछ रहा है कि इमेज कहां बनेगी, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, ये हमने कॉनकेव मिरर बना लिया, ठीक है, ध्यान से देखना, ये बन गया अच्छे से, और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये, और यहां कहीं पे फोकस हो गया, और यहां कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब यहीं पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया ऐसे। क्लियर है यहां तक? तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा है, दो रे निकलेगी, कैसे, एक रे ये निकली यहां से, देखना ध्यान से, ठीक है, और ये रे निकली, और यहां से ये ऐसे इसी से पास हो जाएगी इस तरीके से। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? और दूसरी क्या करते हैं दूसरा हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, कि एक रे निकली यहां से निकली, ये पैरेलल, ये टकराई फोकस से, और ये इधर से निकल जाएगी ऐसे, तो ये दोनों रे कैसी रहेगी, पैरेलल मिलेगी, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी। हमसे यही पूछा है कि कहां गया ये, स्टेट रियल है, सो अननीड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहां होगा, इन्फिनिटी पे। समझ में आया? तो ये दोनों केस हमने रे डायग्राम जब बनाए होंगे, कॉनकेव मिरर पढ़ा होगा, तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, और जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनती है। क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन था, अच्छे से नोट डाउन करो, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से लिख लो इसको।
क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सेम पहले वाले की तरह ही है, केस स्टडी में 4 नंबर का बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ सकता है। करेंगे कैसे, आराम से समझेंगे। देखो क्या कह रहा है, और स्फेरिकल मिरर, कैसा मिरर है, स्फेरिकल। बताया नहीं है कि भाई साहब कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, ठीक है, ध्यान से देखो। स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। क्लियर है यहां तक? मतलब हमें क्या दिया हुआ है कि एज स्फेरिकल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन अ वेयर राइट द टाइप्स ऑफ मिरर, मतलब मिरर बताना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और तीसरा क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। और लास्ट क्या कह रहा है, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। क्लियर है? कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। आराम से एक एक पॉइंट समझ के लिखेंगे और जितना हमें समझ में आ रहा है उतना हम करेंगे। क्लियर है? तो यहां से देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है v, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन m कितना है भाई साहब, -1, ठीक है। और हमें पता है m क्या होता है, m इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट के अंदर v अपॉन u। कायदे से तो आपको ये याद होना चाहिए था कि मैग्निफिकेशन -1 होगा तो ये कॉनकेव मिरर होगा। कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस में, वो कॉनकेव मिरर में एक ही केस में प्लस होता है जब वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में रखा हुआ हो। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है कि और कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा +1 होता है। कॉनकेव में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। आया समझ में आता? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैग्निफिकेशन देखो क्या है, -1। तो अब इन दोनों को इक्वल कर दो तो -1 इक्वल टू माइनस और ब्रैकेट में v अपॉन e। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, ये इस प्लेस्ड स्क्रीन, अब स्क्रीन के आगे रखा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो v कैसा होगा, माइनस में होगा, तो ये माइनस का हो गया। तो देखना ध्यान से, तो माइनस माइनस प्लस, और ये ऑटोमेटिकली माइनस। और ये माइनस एक ही केस में होता है, कॉनकेव मिरर के केस में मिरर के सामने इमेज बनती है और कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर बनती है, और इसमें भी एक ही केस में बनती है। तो यहां से क्या बनेगा, ध्यान से देखो, तो ये माइनस का 1 इक्वल टू माइनस, और v कितना है, माइनस का 50 अपॉन u। तो ये माइनस माइनस क्या हो गए, कट गए। तो ये यहां से माइनस का u इक्वल टू कितना आ गया, 50, मतलब u इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 50 सेंटीमीटर। क्लियर है? मतलब u भी मिल गया, v भी मिल गया। अब क्या करेंगे, मिरर यहां से पता चल गया। अगर मिरर यहां से भी नहीं पता चल रहा है तो उसका फोकल लेंथ निकाल लो, उससे पता चल जाएगा। कैसे याद है, फार्मूला बताया 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। तो 1 अपॉन f ऐसे ही रहा, v कितना है, माइनस का 1 अपॉन 50, और ये भी कितना है, माइनस का 1 अपॉन 50। तो न्यूमरेटर सेम हो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन 50, 2 1 जा 2 25 गया। तो यहां से 1 अपॉन f, तो f कितना आ गया, f इक्वल टू माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से भी आप पता कर सकते हो f निकाल के कि फोकल लेंथ माइनस में आई है, तो ये कॉनकेव मिरर है। तो हमें एक आंसर सी पता चल गया, एक आंसर ए पता चल गया। तो मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर। अब डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। अब इसमें माइनस नहीं कर देना है, ठीक है, दोनों को ऐड कर लो, सिंपल सा है, v प्लस u। तो ये कितना आ जाएगा, 50 प्लस 50 मतलब 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ तक अच्छे से समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, क्लियर है? या फिर क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मोड लगा लो। मोड का मतलब ये, इस मोड का मतलब माइनस में होगा तो बाहर प्लस में आएगा। वैसे सिंपली लिखना, डिस्टेंस से क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं। तो ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया। रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा है। देखो अब इसमें आपको ये याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए था, आपको पता होगा कि नहीं, कि जब भी u और v बराबर होते हैं तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा रहता है। ठीक है, तो फोकल लेंथ देती है 25, ऐसे भी देख सकते हो, ये इसकी आधी है। तो यहां से मैंने क्या बना लिया, ये कॉनकेव मिरर बना लिया मैंने। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये बन गया, और यहाँ पे ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल और ये फोकस, और यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है मेरा, सी पे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, ए मार्कर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने ये। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से क्या होती है, दो रे निकलती है, एक रे बिल्कुल पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये टकरा के कहां से पास होगी, फोकस से। ठीक है, इस तरीके से पास होगी। ठीक है, ये एरो जरूर दिखाना। ठीक है, एरो जरूर दिखाना है। अब दूसरा कहां से पास होगी, फोकस से। तो ये फोकस से यहां से टकराई, ऐसे टकरा के यहां से मिली, और हमेशा ये कहां से पास होगी, यहाँ पे देखो, तो ये आ गया ना, और यहां से देखो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगी।
आ गई, ये मेरा इमेज फॉर्मेशन है। अच्छे से समझ में आया? बहुत सिंपल होता है इमेज फॉर्मेशन। पता नहीं बच्चे क्यों परेशान रहते हैं, सर इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, आसानी से करना है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसे ही करते हुए चलो। समझ में आया? नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है। अभी तक जितने क्वेश्चन करवाए मैंने वो सब कॉनकेव मिरर के थे। मेनली कॉनकेव मिरर से ज्यादा पूछा जाता है या कॉन्वेक्स लेंस से ज्यादा पूछा जाता है। कॉन्वेक्स मिरर से बहुत कम पूछा जाता है, उसी तरीके से कॉनकेव लेंस से बहुत कम पूछा जाता है। फिर भी हम एक दो सवाल कर लेते हैं ताकि एग्जाम में आ जाए तो हमें ये लगे कि हमने इस तरह का क्वेश्चन किया नहीं, ठीक है। तो अब आने वाले 2-3 क्वेश्चन हम सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे और सोल्व करेंगे। An arrow 2.5 centimeter high is placed at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror. कैसा दे दिया? डाइवर्जिंग। तो जहां पे डाइवर्जिंग दिखे इसका मतलब क्या है? वो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। सिंपल सा है, जो जो चीज दी हुई है वो लिख देते हैं। सबसे पहले ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 2.5 सेंटीमीटर, जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है, शुरू में मैंने बताया था, ठीक है। यू दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्लियर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है जिसको हम दिखाते हैं यू से, और ये कितना है भाई साहब? ये है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, जो कि माइनस में होता है, हमें पता है ना, तो इसको माइनस का लगा देते हैं, ठीक है। और फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? ये 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ वो एफ से दिखाते हैं, ये है 20। और याद रखना डाइवर्जिंग मिरर में फोकल लेंथ हमेशा प्लस में होती है, ठीक है। क्लियर है? अब हमसे क्या पूछा है? फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। मतलब v निकालेंगे, कैसा आएगा प्लस माइनस उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो अब हमें फार्मूला पता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यू वैल्यू रख दो तो 1/20, ठीक है, इक्वल टू 1/v प्लस ब्रैकेट में 1/-25, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, तो 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस 1/25। क्लियर है? अब क्या करेंगे? इस पूरे को उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है, तभी तो v निकलेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह ऐसे एरो बना के कर लेना, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो 1/20 प्लस 1/25 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/v। अब देखो इन दोनों का एलसीएम 100 कर लेना, मुझे तो आता है, ठीक है। तो 100 कितनी बारी में जाएगा? 5 टाइम में, ठीक है, प्लस 25 से कितनी बारी में जाएगा? 4 टाइम में, तो ये आ जाएगा 1/v। तो यहां से कितना आ जाएगा? 9/100 इक्वल टू 1/v, मतलब v इक्वल टू प्लस में 100/9, लगभग आएगा ये 11.11 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब v कैसा आ गया? प्लस में। तो प्लस में आने का क्या मतलब है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, पहला। और प्लस में आएगा तो कहां बनेगा? इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। क्लियर है ये चीज? अच्छे से समझ में आ गया? यहां तक हमसे क्या पूछा था? फाइंड द नेचर। तो नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट पोजीशन बिहाइंड द मिरर। अब तीसरा साइज। तो साइज कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखेंगे बिल्कुल आराम से, ये मिटा देता हूं, है ना, ये समझ में आ गया अच्छे से। तो देखो साइज कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से समझते हैं, एक एक पॉइंट नोट डाउन करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई h मैग्निफिकेशन, h इक्वल टू क्या होता है? HI/HO, और m इक्वल टू एक और फार्मूला क्या होता है? माइनस का ब्रैकेट में v/u। क्लियर है? यहां तक तो इन दोनों को इक्वल कर दो, तो मतलब HI/HO इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट में v/u। क्लियर है? तो HI हमें निकालना है, HO कितना है? 2.5 इक्वल टू v हमने कितना निकाला था? अभी किया था हमने, ये आया था 11.11, मतलब ध्यान से देखना, वापस से 100/9 लिख सकता हूं, ऐसे कैलकुलेशन में आसान रहेगी, तो 100/9 लिख लेना, अपॉन u कितना है? u हमारा कितना ये रहा? 25, तो माइनस का 25, ठीक है, और ये प्लस में आया था, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो HI इक्वल टू कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना, प्लस का 100/9 इनटू, ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा? 2.5, और अपॉन में ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25,
क्लियर है? तो ध्यान से देखो, तो इसका पॉइंट हटा तो इधर कितना आ जाएगा 1/10, तो 25 से 25 कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना आया ये 10/9, तो HI कितना आ जाएगा? ठीक है, ध्यान से देखना, प्लस का 1.11 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से इसको हम कर सकते थे आसानी से। ये था हमारा कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन नंबर 8। 2 क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 मतलब 10 तक, और 10 पूरे हो जाएंगे। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कर लेना, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी के साथ में बोल सकता हूं। अच्छे से समझ में? नोट डाउन करो जल्दी से, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ठीक है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए बहुत ही सिंपल सा और जबरदस्त क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है देखो ध्यान से, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना? F इक्वल टू फोकल लेंथ, पहले पूरा लिख लो, फोकल लेंथ, ठीक है? और कॉन्वेक्स मिरर है, F हमेशा कैसा होता है? प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है? इज वाटर द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? कॉन्वेक्स मिरर के बाद यहां से पढ़ो, इज अ क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका 1/4 होगा, ठीक है? ध्यान से समझना। तो हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है? यहां पे पता नहीं है तो u को हम क्या लिखेंगे? u ही लिखेंगे, और ये कैसा होता है? माइनस में। अब इसका 1/4 है इमेज डिस्टेंस, ठीक है? इमेज डिस्टेंस जो है, ध्यान से देखना, वरना इसमें आप साइन में गलत कर दोगे, ठीक है? इमेज डिस्टेंस जो है v, वो किसका है? इसका 1/4, तो मतलब माइनस का u/4। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये तो कभी प्लस, हमेशा प्लस होता है कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, आपने तो माइनस लिया है। ध्यान से देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, तो ये माइनस का है, अच्छे से समझना। अब फार्मूला देखो, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें u निकालना है, पूछा ना व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो u कैसे निकलेगा? ध्यान देखो, तो ये हो जाएगा 1/, अब इसको मैंने 20 किया, तो और 1/v कितना है? ध्यान से देखना, तो माइनस का u/4 और प्लस का 1/u। क्लियर? अब देखो, अगर इसको आप माइनस करोगे, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? ये भी माइनस, और अगर आप इसको प्लस करोगे तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये बड़ा हो जाएगा, आंसर भी आएगा। और ये हमारा माइनस होता है, तो हम प्लस कैसे लिख रहे हैं? तो देखो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/20 इक्वल टू, ध्यान से देखना, माइनस का 4/u, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 1/u, ठीक है? अब इसको माइनस में नहीं रखना है, क्यों? ये हम निकाल रहे हैं, तो इसका साइन पॉजिटिव लेंगे। अगर ये प्लस में है तो हमारा गलत है, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस में आएगा, तभी तो ये माइनस होगा। आया बात समझ में? तो देखो कैसे कर दो, तो 1/20 और 1/u को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहां से क्या बचा? -4 + 1, तो फर्दर सोल्व किया क्या कितना हो जाएगा? माइनस का 3/u, तो यहां से कितना आ जाएगा? 1/20 इक्वल टू माइनस का 3/u, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये, तो u इक्वल टू माइनस का 3 × 20, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो देखो ऑटोमेटिकली u कितना आया? माइनस का 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहां तक समझ में आया अच्छे से? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 9 था कॉन्वेक्स मिरर का। बस यही 2-3 तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इसमें। अच्छे से समझ में आया? इसमें कैंडल फ्लेम वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि कैंडल फ्लेम वाला इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बनती है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस में बिहाइंड द मिरर की सारी इमेज बनेगी। आया समझ में अच्छे से? तो नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन और करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। यही हमारे टॉप 10 क्वेश्चन थे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के। अच्छे से समझ में आया? लिख लो इसको।